Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I'm Kavita Gupta, your science teacher. So, today, as you know, we have completed our 8th chapter, body movement. So, today I'm going to explain the question answers of this chapter. I hope you all have read the chapter and understand all the topics. Okay, so let's start. First question, fill in the blanks. Joints of the bones help in the movement of the body. ओके, कि जो हमारे बोन्स में जो जॉइंट्स होते हैं वो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में. सेकेंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी. डैश में क्या आएगा इसका आंसर? आपका स्केलेटन. कि जो बोन्स और कार्टिलेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या बनाता है? हमारा बॉडी का स्केलेटन बनाता है. थर्ड, the bones at the elbow are joined by a dash joint. ठीक है, मैंने आपको जब चैप्टर किया था तो वो हमने बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं. तो इसमें हमारा जो एल्बो है उसके अंदर किस तरह का जॉइंट होता है? हमारा हिंज जॉइंट होता है. हिंज जॉइंट क्या होता है? जिसकी वजह से जो हमारा हैंड है या एक नी में भी हमारा हिंज जॉइंट होता है, जिसकी वजह से केवल हम एक ही डायरेक्शन में अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो हो पाता है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा मसल्स. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको बताना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट है, इसमें देखिए, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम. ये बोल रहे हैं कि जब सभी एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है. ऐसा नहीं होता है ना. तो क्या होता है इसमें? जो मूवमेंट है वो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है. हमने पढ़ा था कॉकरोचेस में किस तरीके से होता है, स्नेक्स में किस तरीके से होता है ना. और हमारे ह्यूमंस के अंदर कैसा होता है? बर्ड्स हैं, फिश है. तो सभी के अंदर जो मूवमेंट है वो कैसा होता है? आपका अलग अलग होता है. नेक्स्ट है, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स. जो कार्टिलेज है वो आपकी बोन्स से हार्ड होती हैं. नो, इट्स ऑल्सो फॉल्स. ये सेंटेंस भी आपका फॉल्स है क्योंकि बोन्स आपकी कार्टिलेज से ज़्यादा हार्ड होती हैं. कार्टिलेज कहाँ होते हैं हमारे? ईयर का एग्जाम्पल हमने बताया था, है ना. ईयर्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे कार्टिलेजेस होते हैं, बोन्स नहीं होती हैं. बट इतना सॉफ्ट नहीं होता वो, क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है. बट बोन्स से हार्ड नहीं होता, है ना. क्या हमने देखा होगा अपने आप अपनी ईयर को, जो आउटर पार्ट होता है इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, है ना. बट बोन्स को हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. जो हमारी फिंगर्स बोन होती हैं उनके अंदर जॉइंट्स नहीं होते. ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है. क्योंकि आप फिंगर्स को इजीली बेंड कर सकते हैं. कितने जॉइंट्स होते हैं आपके फिंगर के अंदर? 3 जॉइंट्स होते हैं ना. 3 बोन्स होती हैं और 2 जॉइंट्स होते हैं. और थंब के अंदर भी आपके होते हैं, थंब को भी आप इजीली बेंड कर सकते हो. नेक्स्ट है, द फोर आर्म हैज 2 बोन्स. यस, इट्स ट्रू. फोर आर्म होती है हमारी आगे का जो होता है ना, एल्बो से लेकर आपकी रिस्ट का जो पार्ट होता है ये हमारी फोर आर्म्स कहलाती है. इसके अंदर 2 बोन्स होती है. बताया था आपको, रेडियस एंड अल्ना. ठीक है, और जो ऊपर होता है ना, शोल्डर से लेकर आपके एल्बो तक, ये होता है आपका ह्यूमरस होती है. यहाँ पर एक सिंगल बोन होती है और एल्बो से लेकर रिस्ट तक आपकी 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना. ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. यस, कॉकरोचेस के अंदर क्या होता है? आउटर स्केलेटन होता है. हमारा जो स्केलेटन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, अंदर होता है ना. बट जो कॉकरोचेस होते हैं इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? आपका बाहर की तरफ होता है. स्नेल्स के अंदर भी होता है ना. तो ये आपका बाहर की तरफ होता है इनके अंदर स्केलेटन. ओके, सो दीज आर द ट्रू फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड. ठीक है, आपको कॉलम फर्स्ट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं आपके यहाँ पर उनको सेकेंड कॉलम से मैच करना है. ठीक है, ये आपके देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपके दिया हुआ है अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल.
एंड कॉकरोचेस, ठीक है। और आपके सेकेंड कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, have fins on the body, has an outer skeleton, can fly in the air, is an immovable joint, protect the heart। और इसके अलावा आपके दो और है इसमें, देखिए, shows very slow movement and have a streamlined body, ठीक है। आपने देखा होगा वहां पे कॉलम फर्स्ट के अंदर केवल आपके 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, है ना, केवल 5। और आपके कॉलम जो सेकंड है उसके अंदर काफी सारे दिए हुए हैं, तो आपको उसमें मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका इसमें अपर जॉ, कॉलम फर्स्ट के अंदर है आपके अपर जॉ। अपर जॉ में देखिए क्या दिया हुआ है, किससे मैच करेंगे हमें, इज एन इमूवेबल जॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्कल होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है नेक से, ये हमारा स्कल कहलाता है। तो इसके अंदर केवल सभी पार्ट क्या होते हैं आपके, कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, है ना। लेकिन जो अपर जॉ होता है केवल आपका ये कैसा होता है, इमूवेबल होता है, इसे आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपर जॉ के अंदर आ जाएगा इज एन इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। इसको आपको डी से मैच करना है। नेक्स्ट है आपका फिश। फिश के अंदर देखिए क्या हो सकता है, इसमें आपके टू हैं, हैव फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। टू है इसके अंदर, ए और जी दोनों आपके फिश के साथ मैच हो रहे हैं, हैव फिन्स ऑन द बॉडी एंड हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिब्स है। रिब्स आपको बताया था प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट एंड लंग्स, लंग्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है और आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ये होता है आपके चेस्ट के अंदर। रिब केज होती है, जो बताया था 12 पेयर्स होते हैं बोन्स के, ठीक है ना। और कर्व बोन्स होती हैं इसमें, एक तरह का केस बनाते हैं ये। एक केस मीन्स होता है पिंजरा जैसे होता है, तो इस तरह की एक शेप बनाते हैं ये रिब्स। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिब केज। इसके अंदर आपके हार्ट और लंग्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका स्नेल। स्नेल में भी देखिए आ जाएगा हैज एन आउटर स्केलेटन। स्नेल के अंदर भी आउटर स्केलेटन होता है एंड शोज वेरी स्लो मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं ये, स्लो होते हैं। कॉकरोच, कॉकरोच में हम लिख सकते हैं कैन फ्लाई इन द एयर, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं ये एयर में। और दे ऑल्सो हैज एन आउटर स्केलेटन, इनके अंदर भी क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, ओके। तो इस तरीके से हम इसे मैच कर देंगे, ओके, समझ में आया। ओके, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ठीक है, कहाँ होता है ये। सबसे पहले हमने बताया था शोल्डर के अंदर और हिप्स के अंदर। शोल्डर के अंदर आपने देखा होगा हाथ को आप पूरा सभी डायरेक्शंस के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The rounded end of one bone fits into the hollow space of outer bone, ठीक है, कि एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो दूसरी बोन के एक हॉलो स्पेस के अंदर जाके फिट हो जाता है उसकी कैविटी में, तो उसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा जो भी बॉडी पार्ट में जहां भी ये होता है, तो वो वाला जो आपका पार्ट है वो क्या कर सकता है, आपके सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव हो सकता है। शोल्डर एंड हिप कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। इन दोनों के अंदर ही कौन सा जॉइंट होता है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको सभी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, कि कौन सी स्कल बोन है वो मूवेबल होती है। इन स्कल ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल, ठीक है, बताया था केवल जो लोअर जो है वो ही आपका क्या होता है, मूव कर सकता है। अभी हमने पढ़ा था ना, अपर जो होता है वो इमूवेबल होता है, ठीक है, केवल जो लोअर जो है वो ही आपका मूव कर सकता है और बाकी जो पार्ट है आपका वो इमूवेबल होता है। नेक्स्ट इज, वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। हम अपनी एल्बो को बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकते। आंसर क्या है देखिए इसका, our elbow cannot move backwards because the elbow has a hinge joint। हमारी एल्बो के अंदर किस तरह का जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, that allows movement only in one direction, जो आपकी केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करती है, उसे हम सभी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते।
जिस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी डायरेक्शन में आपके मूव कर सकता है, उसी तरीके से आपके जो एल्बो है वो नहीं मूव करती है ना, क्योंकि उसमें होता है शोल्डर में आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और एल्बो में आपके हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है आपका डिफरेंस है ना। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फटाफट से उसकी रीडिंग करना पहले चैप्टर्स की, फिर क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करके अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखने हैं। ओके, चैप्टर जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो चैप्टर को पहले अच्छे से रीड करिए। जो भी मैंने आपको नोट्स बताती हूँ, मैं आपको जो भी अंडरलाइन करवाती हूँ, हार्ड वर्ड्स होते हैं, उनको सब अच्छे से लर्न करिए पहले, है ना, तो आपको आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ही अपनी नोटबुक के अंदर उनको लिखने हैं आपको। ओके, सो राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ठीक है, ऐसी हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखना है, साफ साफ आपको, कि आप उसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है ना। कई बार आप पता नहीं क्या लिखते हो, समझ में नहीं आता है कि आंसर लिखा क्या है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।